हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है कि हम इस चैनल के ऊपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की बात करते हैं। हम जो है बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली यूनिट अपनी चल रही है जो कि फर्स्ट यूनिट है। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन हमने कर लिया, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हमने कर लिया। हम डीएनए ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है जिसे अपन जेनेटिक कोड कहते हैं या फिर आनुवंशिक कोड कहा जाता है। छोटी सी वीडियो आएगी, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे 1 से 2 या 3 क्वेश्चन तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको बीच में ले लिया। इसके बाद हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे। तो ना देरी करते हुए चलिए वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आनुवंशिक कूट होते क्या हैं, उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखिए, आनुवंशिक कूट या फिर आनुवंशिक जेनेटिक कोड क्या कहते हैं वो मैं आपको बेसिक एक बार बता देता हूँ। कि जैसे ही हमारे पास डीएनए से एक इन्फॉर्मेशन आई, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जेनेटिक के अंदर होता क्या है वो देखिए दोबारा। कि डीएनए के अंदर कोई जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आती है और उस हिसाब से हमें प्रोटीन बनानी होती है, हमारी कोशिका को प्रोटीन बनानी होती है जिस हिसाब से नीड होती है। तो हमने क्या किया कि पहले डीएनए का डीएनए में कॉपी कर बनाई, यानी कि डीएनए की कॉपी बनाई। किसके लिए? जैसे सेल का डिवीजन होगा तो हर कोशिका को अपनी डीएनए की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद क्या किया, डीएनए ने अपना रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। इसके बाद डीएनए ने क्या किया? ट्रांसक्रिप्शन किया, यानी कि डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। डीएनए के अंदर जो सूचना आई थी उस सूचना को डिकोड किया गया, यानी कि उसको क्या किया गया? ट्रांसक्रिप्ट किया गया। उसको पढ़ने के लिए क्या सरल भाषा में चेंज किया गया। जैसे ही एमआरएनए बन गया, एमआरएनए को बनने के बाद अब उसको पढ़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? उसको पढ़ा जाएगा। इस प्रक्रिया को अपन ट्रांसलेशन कहते हैं। अब जो कोड हमारे सामने आए हैं, यानी कि जिस लैंग्वेज में वो आया है उसी लैंग्वेज को अपन कहते हैं जेनेटिक कोड। तो उस लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं एक तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक क्या है कि उस लैंग्वेज को अपन पढ़ रहे हैं कि किस लैंग्वेज में वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। तो उसी चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड की जो खोज की गई सबसे पहले वो नीरेनबर्ग और खुराना नाम के साइंटिस्ट द्वारा की गई। इसके अलावा ये जो जेनेटिक कोड होते हैं ये हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। अभी मैं आपको वापस बताऊंगा दोबारा से। जो ट्रिपलेट फॉर्म होते हैं उसे अपन त्रिक कहते हैं। ये जो त्रिक शब्द था या फिर जो आनुवंशिक त्रिक होता है हिंदी के अंदर अपने से कहते हैं, इसकी जो खोज की गई वो गेमोव नाम के साइंटिस्ट के द्वारा की गई। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका यहीं पे बन गए। अगर बेसिक क्वेश्चन बनेगा खोज वाला तो यहीं से बन जाएगा। इसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन देखना, डीएनए व एमआरएनए के क्षारों के अनुक्रम व अमीनो अम्लों के क्रम के बीच का संबंध। यानी कि डीएनए और एमआरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं, जो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं उनके बीच में, और साथ ही साथ जो प्रोटीन के अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? जेनेटिक कोड कहलाता है। यानी कि क्या इन्फॉर्मेशन आई है उस डीएनए से या उस आरएनए के अंदर, क्या इन्फॉर्मेशन कोडेड है, साथ ही साथ उस डीएनए के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आई है उससे कौन सी प्रोटीन बनेगी, कौन से अमीनो अम्ल ऐसे होंगे जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो कोड होता है, यानी कि इनके बीच का जो रिलेशन है उसे अपन जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन प्रोटीन संश्लेषण में 20 प्रकार के अमीनो एसिड भाग लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली मैं बात करूं तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से 10 अमीनो अम्ल एसेंशियल अमीनो अम्ल होते हैं, यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, और बाकी के जो 10 होते हैं वो अनावश्यक होते हैं या फिर नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल होते हैं। जो एसेंशियल अमीनो अम्ल होते हैं उनको हमारी बॉडी नहीं बना पाती या फिर वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, तो उन्हें हमें डाइट से लेना पड़ता है, यानी कि आहार में उन्हें हमें लेना पड़ता है। बाकी के जो शेष अमीनो अम्ल होते हैं जिन्हें अपन नॉन एसेंशियल कहते हैं, उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है, तो जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं उन 20 अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए, यानी कि उन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनाने के लिए 64 प्रकार के कोडोन्स होते हैं। क्या होते हैं? 64 प्रकार के कोड होते हैं या फिर कोडोन्स होते हैं। अब मैं बात करूंगा कि कोडोन क्या होता है। तो देखना, एमआरएनए पर प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए एक न्यूक्लियोटाइड का क्रम पाया जाता है। यानी कि एमआरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड हैं, जो 4 न्यूक्लियोटाइड आपको पता है, उनका एक 3 के हिसाब से क्रम बनता है। उस क्रम को ही क्या कहते हैं? अपन कोडोन कहते हैं। यानी कि कोड में बता रहा हूँ तो कोड क्या होता है? एक पर्टिकुलर नंबर होता है या फिर पर्टिकुलर एक फॉन्ट होते हैं जो कि कोड कहलाते हैं। तो ऐसे ही कोडोन क्या होते हैं? तो एमआरएनए पर प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा जो कि फिक्स होगा, उसे अपन क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं। मैं कोडोन की बात करूं तो देखिए 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, यानी कि 3 के टोटल कितने बनते हैं? 64 कोड निकल के आते हैं, और ये 64 कोड क्या करेंगे? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ये बेसिक बात है। अब देखिए, जो 64 प्रकार के कोडोन्स होते हैं उनमें से 61 जो कोडोन्स होते हैं वो सेंस कोडोन होते हैं, और जो 3 कोडोन होते हैं वो कैसे होते हैं? जो 3 कोडोन होते हैं वो नॉन सेंस कोडोन होते हैं। सेंस कोडोन का मतलब क्या है कि ऐसे कोड जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं या कि जिनके मिलने से हम प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। बाकी के जो 3 नॉन सेंस कोडोन होते हैं इनका मतलब क्या होता है कि इनके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन कोडेड नहीं रहती है, इनसे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता।
ये बेसिक बात है। तो 61 जो होते हैं वो सेंस कोडन होते हैं और 3 जो होते हैं वो नॉन सेंस कोडन होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेंस कोडनों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 61 है और नॉन सेंस कोडन की संख्या कितनी है, 3 है। अब देखना, कुछ होते हैं आरंभन कोडन और कुछ होते हैं समापन कोडन। आरंभन कोडन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस को यानी कि ट्रांसलेशन को स्टार्ट कराने का काम कराते हैं। इसके अंदर मैं बात करूं तो 2 आरंभन कोडन ऐसे हैं, 2 आरंभन कोड ऐसे हैं। सबसे पहला होता है AUG और दूसरा होता है GUG। AUG जो कोड होता है, ये जो अमीनो अम्ल को कोड करता है उसका नाम है मिथ्योनिन। कौन सा अमीनो अम्ल को कोड करता है? ये मिथ्योनिन को कोड करता है। लेकिन AUG है ये यूकैरियोट के अंदर अलग कोड करता है, प्रोकैरियोट के अंदर अलग कोड करता है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे इस U का मतलब है यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये जो जिस अमीनो अम्ल को कोड करता है वो है मिथ्योनिन, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जिस अमीनो अम्ल को कोड किया जाता है वो होता है N फॉर्मिल मिथ्योनिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा, सीधा क्वेश्चन बनता है कि मिथ्योनिन को कोड करने वाले कोडोन का नाम क्या है या फिर कौन सा है। 4 में से एक आपको चूज करना होगा, आंसर आपका AUG राइट जाएगा। ठीक है। दूसरा जो कोडोन होता है जो कि आरंभन कोडोन होता है या फिर जिसे अपन इनिशिएशन कोडोन कहते हैं, वो होता है GUG। GUG जिस अमीनो एसिड को कोड करता है वो अमीनो एसिड कौन सा है? वेलिन है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं समापन कोडोन के बारे में, जिसे अपन टर्मिनेशन कोडोन भी कहते हैं। समापन कोडोन मैंने आपको बताया 3 होते हैं। यही वो समापन कोडोन है जो कि नॉनसेंस कोडोन कहलाते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते। ये कोडोन जब भी इस RNA के सीक्वेंस में आएंगे तो ये हमेशा उस प्रोटीन संश्लेषण को रोकने का काम करेंगे, उस सिंथेसिस को वहीं पे ब्रेक करने का काम करेंगे। जब ये उस सिंथेसिस को रोक रहे हैं तो सीधी सी बात है, इनसे किसी भी प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वो कोडोन कौन से हैं? देखिए, UAA, UGA और UAG। ठीक है, 3 है, ध्यान रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक और ऑप्शन उसको ऐड करना है, वही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा देखना कि निम्न में से कौन सा समापन कोडोन नहीं है। 3 ऑप्शन आपके सामने, एक और ऑप्शन वो ऐड कर देगा तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखना, मैंने किस प्रकार से याद किया, आपको ऐसे याद करना है, उआ, उगा और उआग। ठीक है, इनके कुछ साइंटिफिक नेम भी हैं। जैसे UAA का साइंटिफिक नेम है ओकर, UGA का साइंटिफिक नाम है अंबर और UAG का साइंटिफिक नाम है ओपल। ओकर, अंबर, ओपल, ये भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपके सामने किसकी बात की? बेसिक कोडोन्स की बात की, यानी कि कोडोन क्या होते हैं, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, उसकी बात मैंने आपके सामने कर ली। अब मैं बताऊंगा आनुवंशिक कोड के लक्षण, यानी कि जो जेनेटिक कोड अपन पढ़ रहे हैं उनके कुछ फीचर्स हैं, उनके कुछ लक्षण हैं, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला फीचर हमारे सामने आ रहा है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक को इंग्लिश के अंदर कहते हैं यूनिवर्सल, यानी कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि चाहे हम बात कर लें जीवाणु की और चाहे हम बात कर लें मानव की, यानी कि हम यदि यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सबके अंदर एक कोडोन हमेशा एक अमीनो एसिड को ही क्या करेगा? कोड करेगा। ये फिक्स है, एक कोडोन एक अमीनो एसिड को तो कोड करेगा ही करेगा, ये फिक्स है। दूसरा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है। अपवाद क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोआ, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ कुछ ऐसे अपवाद हैं, इसके एक्सेप्शन है, जो कि किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड के द्वारा कोड नहीं किए जाते, यानी कि जिनका कोई भी कोडोन नहीं होता है। ठीक। दूसरा इसका जो लक्षण है, दूसरा इसका फीचर है, वो है अपह्रासित। अपह्रासित को इंग्लिश के अंदर कहते हैं डीजेनरेट होना या फिर डीजेनरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक से अधिक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, यानी कि एक से अधिक जो कोडोन होते हैं वो एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप वापस यहाँ पे आइएगा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि इसका आर्जिनिन का। आर्जिनिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। तो इसको अगर हम नॉर्मली बात करें, यदि ये प्रोसेस नहीं हो रही होती, डिजेनरेशन नहीं हो रहा होता, तो इसको एक ही कोड जो है वो कोड कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आर्जिनिन की बात कर लें, ल्यूसिन की बात कर लें और सेरिन की बात कर लें, इनको कोड करने वाले कितने कोडोन होते हैं? तो 6 कोडोन ऐसे हैं जो कि इनको कोड कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये अपभ्रष्टता हो गई, ये डिजेनरेशन हो गया, ये यानी कि अच्छी चीज